सिंह राशि वालों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं, दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज के हमारे सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तो सिंह राशि वाले दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सभी बहुत ही ऐसे होंगे, बहुत ही कुशल मंगल होंगे और दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करते होंगे। जी हाँ सिंह राशि वाले दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, यह घटना सुनकर आप सभी को पैरों तले जमीन की सैल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों यह घटना बहुत ही बवंडर करने वाले है। जी हाँ दोस्तों, आप तो यकीन ही नहीं करोगे और मेरी बातों को आप मानते भी कहाँ हो। जी हाँ दोस्तों, कान खोलकर सुन ले। अगर इस बात को दोस्तों आज मजाक में लिए तो दोस्तों आने वाले जीवन में आपको बहुत ही पछताना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों आपके दहलीज को बांध दिया है। परिवार में इस खास व्यक्ति ने एक ऐसा इंसान था जिसने हमेशा आपको फायदा उठाया, जरूरत पड़ने पर आपको पैसे भी मांगे और हर समय आपकी ही बुराई करी। वो आदमी कौन है जो आस्तीन का सांप बनकर बार बार आपको इस तरह दोस्तों डंसा जा रहा है? जी दोस्तों, अब तुम्हें ऐसा लगता है कि रिश्तेदार दोस्तों खून के रिश्तेदार होते हुए भी दोस्तों मेरे अपना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी तुम्हें ऐसा भाव आता है कि मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि यह बात तुम भी जानते हो कि तुम्हारे रिश्तेदार में तुम्हारे साथ कितना गलत किया। जब जरूरत पड़ी तो तुम्हारे कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, जब जरूरत पड़ी तो तुम्हारे पैसे की किसी ने मदद तक नहीं किया, यहाँ तक कि तुम्हारे बुरे समय में भी दोस्तों तुम्हें अकेला छोड़कर चले गए। ऐसे कर भी तुम्हारे पास है, और जब तुम दूसरे लोगों को घर परिवार को देखते हो, वे लोग आपस में कितने अच्छे रह रहे हैं दोस्तों, कितने हंसते खेलते रह रहे हैं, तो यह बात देखकर तुम्हारा दिल में बहुत ही दोस्तों जलन महसूस होती है। ऊपर वाले ने तुझे मुझे इतने अच्छे रिश्तेदार क्यों नहीं दिए? लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस दुनिया में कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, लेकिन ऊपर वाला हमेशा तुम्हारे साथ है, क्योंकि वह जानता है तुम्हारा दिल साफ है। तुमने कभी भी किसी को बुरा नहीं किया है, कभी भी किसी को बुरा नहीं सोचा। यहाँ तक कि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया है, तुम उनके अच्छे के लिए ही दोस्तों कामना करती हो कि तुम्हारा दिल कितना अच्छा है, तुम बहुत ही बड़े दिल के इंसान हो। तभी तो दोस्तों आज का इस वीडियो तुम्हारे सामने गए हैं, क्योंकि तुम्हारे दहलीज को दोस्तों बंधन होने वाले हैं। एक बात हम तुम्हें बता दें कि जो तुम्हारे घर के मुख्य दरवाजे को दहलीज होती है, वह तुम्हारे घर में बहुत दोस्तों मायने रखती है। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आपका जो चौखट जितनी साफ सुथरा रहेगी, जितना ही आप उसे स्वच्छ रखेंगे, जितना उसके ऊपर झाड़ू पोछा करेंगे, उतना ही घर में बरकत बनी रहेगी कि दोस्तों। लेकिन जितनी यह चौखट गंदी होगी, जितनी दहलीज गंदी होगी, किसी ने कुछ कर दिया होगा, बंधन कर दिया होगा, तो उनका ही दोस्तों ज़्यादा गरीबी और कंगाली उन्हीं के घर में आने लगती है। और यह बात तो तुम्हें भी दोस्तों अभी तक मालूम नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, कि गुरुजी ने आगे जो भी तुम्हें सच्चाई बताने वाले हैं, उन्हें सुनकर तुम्हारे रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी किस्मत खराब क्यों है, हमारा भाग्य साथ क्यों नहीं दे रहे हैं, हमारी उम्र के लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए और हम आज इसी जगह पर हैं, तो गलती हमारी ही है। हम तो दोस्तों मेहनत भरपूर कर रहे हैं, भाग्य को भी साथ देना चाहता है, लेकिन कोई दुश्मन इतना ज़्यादा खतरनाक है कि उसके घर के मुख्य दहलीज को ही बंद दिया है। अब जरा तुम दोस्तों खुद विचार करो कि माता लक्ष्मी तुम्हारे घर आती है तो तुम्हारे मुख्य दरवाजे से क्यों लौट जाती है? यानी तुम्हारी दहलीज को कोई दोस्तों नांग कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, वह दहलीज पर किसी ने टोना टोटका कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, उस दहलीज को किसी ने दोस्तों आप अपवित्र कर दिया है। अभी तो दोस्तों क्या माता रानी आपके घर में दोस्तों आ पाएगी? और स्वाभाविक सी बात है, माता लक्ष्मी दोस्तों घर में नहीं आ रही है तो घर में बरकत कहाँ से होगी? तो ऐसे घरों में केवल और केवल दरिद्रता ही होती है। तो अभी भी दोस्तों कुछ बिगड़ा नहीं है, सब कुछ दोस्तों संभालना जा सके। तुम इस वीडियो को अंत तक देखा और हर एक बात को एकदम अच्छी तरह से समझ जाओ, क्योंकि गुरुजी ने जो तुम्हें आज बात बताने वाले हैं वह एक दोस्तों बातें तुम्हारे भविष्य में बहुत ही काम आने वाले हैं, क्योंकि तुम्हें अक्सर किसी का सहयोग नहीं मिलता है, तुम्हें अपने निर्णय खुद लेने पड़ते हैं। जिंदगी में इस दोस्तों रोमांस में अकेले ही दौड़ना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे सहारा भी नहीं कोई मिलता है, वो नहीं बनता है, यानी तुम केवल और केवल उसी के ऊपर यानी कि परमात्मा के भरोसे हो। तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, क्योंकि ऊपर वाले परमात्मा ने तुम्हारा साथ और तुम्हारा हाथ थाम लिए है, तुम्हारी करुणा पुकार को सुन लिए हैं और तुम्हारा रास्ता दिखाने वाले ईश्वर ही है दोस्तों। तो इस वीडियो के माध्यम से परमात्मा खुद संकेत दे रहे हैं कि वह इंसान सच में बहुत ही खूब नसीब होंगे जो आज की इस वीडियो को अंत तक देख लेगा, क्योंकि इस गद्दार का नाम बताने वाले हैं जिसे तुम्हारी दहलीज को बांध दिया है, पूरी पोल खोलने के रख देंगे आपके सामने। तो तुम बस वीडियो को अंत तक देखते रहना। एक बात समझ जाना कि अक्सर जो देखते हैं वैसा दोस्तों होता नहीं है, तो यह बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। हम दोस्तों हर रिश्ते को गहराई
को समझने की कोशिश करें। कौन रिश्ता स्वार्थ से हमारे साथ है और कौन रिश्ता हमारे निस्वार्थ से हमारे साथ है। जी हाँ दोस्तों, कौन हमारे दोस्तों मायने रखते हैं, कौन मायने नहीं रखते हैं। तो वो इंसान जो आज की इस वीडियो को अंत तक नहीं देखेगा, क्योंकि गुरुजी का कुछ जरूरी सावधानियां भी बताने जा रहे हैं। अगर तुम इस सावधानियों को बटोरोगे तो तुम्हें कभी भी तुम्हारी दलहीज को बांध नहीं पाएंगे। कभी भी कोई भी तुम्हारे दलहीज को दोस्तों नहीं बढ़ा दोस्तों कुछ नहीं कर पाएगा। जो इंसान आज की इस वीडियो को अंत तक देख लेगा, भविष्य में कभी भी उन्हें कोई दोस्तों काला जादू, उनके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्तियां का वास नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। भविष्य में कोई भी दोस्तों काला जादू उसके ऊपर असर नहीं कर पाएगा। इसलिए थोड़ा सा समय निकाल करके तुम इस वीडियो को अंत तक देख लेना। तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे, तुम्हारे सारे काम बनना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि दोस्तों जो भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त होंगे, जी हाँ दोस्तों, उनसे सच्ची मोहब्बत रखते होंगे, जी हाँ दोस्तों, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे का जय जयकार आप दोस्तों पूरी 5 बार अवश्य लगा दें। और दोस्तों हम सबसे यही दोस्तों दरखास्त करते हैं कि हमारा टीम ने जो मेहनत किया है, जी हाँ दोस्तों, जो रात दिन छानबीन करने के बावजूद दोस्तों आपके ग्रह गोचर मिलाने के बाद दोस्तों ऐसे संकेत दोस्तों संदेश को प्राप्त करते हैं और दोस्तों आपके लिए दोस्तों वह संदेश पहुंचाते हैं, तो उनके लिए दोस्तों आपका भी कुछ फर्ज बनता है। तो दोस्तों उनके लिए वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि अब जो कुछ भी होगा वह ईश्वर की कृपा से होगा, भगवान के आशीर्वाद से होगा। तुम्हारी जिंदगी में मुसीबतें दोस्तों पैदा करने वाले 10 लोग हैं, लेकिन मुसीबत का निखार करने वाला एकलौता परमात्मा ही आपका है। जी हाँ दोस्तों, वह भी काफ़ी है। कभी कभी तुमने महसूस किया होगा जब हम किसी के बड़े आदमी के कार्यक्रम में जाते हैं तो वहाँ कोई भी नेता हमारे से दोस्तों हमसे एक बार कह देते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जब भी जरूरत पड़े बस एक कॉल कर देना, मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा। बड़े व्यक्ति दोस्तों, बड़े आदमी, एक बड़े नेता के मुंह से हम जब ऐसी बातें सुनते हैं तो हमारा दिल खुश हो जाती है कि अब चिंता की कोई बात नहीं है। वो बहुत ही बड़ा नेता है, बहुत ही बड़ा आदमी है, उनसे हमें दोस्तों अवशासन दिया है, अब हमारा काम बन जाएगा। मतलब एक सामान्य सा इंसान तुम्हें ऐसी बात कह देता है कि तुम्हें भरोसा कर देती है, तो तुम कितने खुश हो जाते हो, कितने दोस्तों अकड़ कर चलने लगते हो। लेकिन तुम्हारे अंदर कितना आत्मविश्वास आ जाता है। वह तो सामान्य दोस्तों से इंसान है, जो दोस्तों ऊपर बैठे हैं वह साक्षात परम पिता परमेश्वर है, स्वयं साक्षात महादेव है, भगवान विष्णु है। और वह तुमसे कह रहे हैं कि तू अपनी जिंदगी में चिंता करना मत करना दोस्तों, तू अपनी ज़िंदगी में मेरे भरोसे छोड़ दो और अपने हर दिन को अच्छी तरह से जीना शुरू कर दो। फिर देखो मैं तेरे सारे रास्ते का कांटा ही हटा दूंगा। तो एक बार उसी परम पिता परमेश्वर की बातों पर विश्वास करके खुद को बिंदास ज़िंदगी जीने के लिए कह देना, क्योंकि यह सब तो दोस्तों दुनिया में मामूली लोग हैं। हम तो ऊपर वाला भगवान को गारंटी दे रहे हैं कि तेरा अब कुछ नहीं दोस्तों बुरा नहीं होगा। मैं लिख कर देता हूँ, तुम अब उदास क्यों रहते हो। तुम्हें भी एक बात का नोटिस जारी कर दिया है। कहीं पर तुम बहुत ही जरूरी काम के लिए जाना चाहती हो और जाना दोस्तों चल जाते हैं, या मन में कोई भी ऐसी रोक टोक लगा जाती है, घर में कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है और तुम नहीं जा पाती हो, तो तुम अपने आयुषी हो जाती हो कि मुझे वहाँ जाना था, मेरा जाना बहुत ही जरूरी था, मैं नहीं जा पाया था। लेकिन स्वास्थ्य अचानक से बिगड़ जाता। हम लाख कोशिश करते हैं, लाख दवाई गोली शरीर पर दोस्तों कोई असर काम नहीं करती है। ऐसे भी कई बार लोगों के साथ होता है, लेकिन वक्त दोस्तों काम अंत समय पर बिगड़ जाता है। शादी का रिश्ता अंत में टूट जाते हैं और चारों तरफ से मुसीबत उसे अपने इंसान के दोस्तों गर्दन लग जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? गुरुजी दोस्तों बहुत ही काम की बात बता रहे हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इंसान हमारी खुशियां नहीं देखना चाहते हैं, जो इंसान हमें इंसान हंसता हुआ देखना नहीं जानते, जो हमारा अपना होता है जिसे हम अपना मानते हैं, लेकिन वह हमें अपना ही नहीं मानता, घर में आकर आपकी दहलीज को बांध देता है। जैसे ही आपके दोस्तों दहलीज को बंधन होता है, वैसे ही आपको दिन पर दिन दोस्तों बुरी दिन शुरू हो जाते हैं। आपके घर में बहुत ही सारा लड़ाई झगड़ा शुरू हो लगती है। परिवार में वाले को एक दूसरे के कुछ दोस्तों अनबन होने लगते हैं, अपने अनाप शनाप एक दूसरे को बोलने लगते हैं, जिससे रिश्ते पर पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं और पूरे परिवार में बंटवारा की नौबत आ जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है और हमारे अपना धर्मपत्नी या पति परमेश्वर के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाते हैं, जबकि हम दोनों एक दूसरे के बहुत ही प्यार करते थे, लेकिन कभी भी
भी एक बात पर लड़ाई झगड़ा क्यों हो जाते हैं? घर में अचानक से इतनी बड़ी मकड़ी का जाल क्यों हो गई है? जी हाँ दोस्तों, इतने ज़्यादा शांत घर में दोस्तों इतनी तेज हवा क्यों आने लगती है? हमारे घर में अचानक से शोर क्यों मचने लगते हैं? अर्थात हमारे घर में दहलीज को बांध कर रख दिए हैं। जब जिंदगी में दोस्तों यह बंधन टूटेगा तब हमारी जिंदगी में उथल पुथल मच कर रह जाएगी। हम कामों को बिगाड़ने रहेंगे। जब हमारी जिंदगी में नीचे गिरेंगे तो दोस्तों इसलिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि आप सबसे पहले अपने दहलीज को बंधन दूर करें। आपको दहलीज को उस बंधन से मुक्त करें तो वह काम आपका ही दोस्तों कुटुंब दोस्तों सब काम थक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तब आपको इस काम में लेकर दोस्तों आपको 3 सावधानियां बरत कर रखना होगा। बहुत ही ज़रूरी बात बताने जा रहे हैं। अगर वीडियो को अंत तक देखोगे तो दोस्तों काम आपका बन जाएंगे। उसे गद्दार का नाम भी बता देंगे। वीडियो के अंत में दोस्तों आपको खुद ही पता चल जाएगा जो आपका बहुत ही करीबी रिश्तेदार है इस इंसान पर, क्योंकि आपको हमेशा दोस्तों शक रहा है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा मौका और देना चाहिए। अगर हमारे घर परिवार का इंसान है लेकिन तुम्हारा यह साबित होने वाले हैं, वास्तव में यही गद्दार निकलने वाले हैं। नाम जब आप सुनोगे तो दोस्तों आपका भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन पहले हम 3 सावधानियां चर्चा करेंगे। आखिर क्या क्या 3 सावधानियां तुम्हें बरतनी है जो बहुत ही जरूरी बात बताने वाले। अगर वीडियो के अंत तक देख लोगे तो लाभ ही लाभ प्राप्त कर पाओगे। सबसे पहले सावधानियां तुम यहाँ बरतनी है कि जो भी तुम्हारा मुख्य दरवाजा है और जहाँ से तुम मेहमान आपके घर में दोस्तों सभी लोग अंदर प्रवेश करते हैं, उस मुख्य दरवाजे का जो दोस्तों दहलीज होती है, जो भी तेरी दोस्तों होती है, वह हल्दी के दोस्तों पानी से शुक्रवार के दिन उसे धो देना चाहिए, क्योंकि वह दहलीज तुम्हारे घर की सुख और दुख का दोस्तों केंद्र है, सकारात्मक और नकारात्मक आने का मुख्य मार्ग है। जो तुम्हें चाहे दोस्तों तो वही रास्ते से देवी देवतियां आपके घर बुला सकती हैं। तो तुम गलती करोगे तो दोस्तों उस रास्ते से तुम्हारे घर में भूत प्रेत आत्मा भी आ जाएंगे। यह हाथ में है दोस्तों, तुम्हें अपने घर में कैसा रखती हो। जो इंसान कभी भी दोस्तों नहाता दोस्तों नहीं है, शरीर को दोस्तों स्वच्छ रखना है, उस इंसान को अंदर बुरी आत्माएं दोस्तों नहीं आती। उसे इंसान ऊपर वाले का आलू ज्यादा तंत्र मंत्र का प्रभाव जल्दी असर कर जाते हैं। लेकिन जो इंसान रोजाना नहाता है, भगवान के मंदिर जाते हैं, भगवान का नाम लेता है, तो इस इंसान के ऊपर देवी देवताओं की कृपा रहती है। कभी भी कोई भी नकारात्मक शक्तियां उसे आसपास भी नहीं बढ़ती है, क्योंकि वह पवित्र होती है। उसी प्रकार से हमारे घर की दहलीज होती है, हमें उस दहलीज को भी साफ सुथरा एवं पवित्र रखना होगा। बहुत ही ध्यान से हमारी बातों को सुनना। गुरुजी तुम्हारे बात के लिए दोस्तों बहुत ही साफ साफ बताए हैं, कोई भी ऐसे तुम्हें नहीं बताया होगा। जो साफ साफ पानी से गंगा जल मिलाकर के हल्दी मिलाकर के धोना बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि तंत्र मंत्र करने के तुम्हारे दहलीज को बढ़ाने के लिए दुश्मन बहुत ही गंदी चाल चलने वाले हैं। हम तुम्हें बता दें कि सरसों के दाने, काली मिर्च और के दाने, फिर दोस्तों काली राय अगर आप अपने चौखट के दहलीज के आसपास मिलती है तो समझ जाना तुम्हारी दहलीज को बंधन हो चुका है, दुश्मन काला जादू कर चुके हैं। लेकिन रोजाना साफ सफाई रखोगी, घर के दहलीज को ध्यान रखोगी तो कोई भी गलती नहीं होगी, कोई भी गड़बड़ नहीं होगा। इतना तुम विशेष तौर पर ध्यान रखना। लेकिन तुम अपने लापरवाही बरतने के दोस्तों कोशिश मत करना। कमरे के अंदर अंदर पहुंच जा सकता है या नकारात्मक शक्तियां। दोस्तों लोग घर की दहलीज को गंदा करके रखती हैं तो फिर दोस्तों केवल और केवल घर में दरिद्रता आएगी, माता लक्ष्मी कभी भी नहीं आएगी। अब दूसरी की सावधानियां जो तुम्हें बरतनी है, तुम अपनी गुप्त दोस्तों कोई भी गुप्त बात, गुप्त योजना, अगर दोस्तों अगला कदम घर के किसी भी सदस्य को तब तक बताना जब तक वह काम पूरा नहीं हो जाते। कभी कभी हम बहुत ही दोस्तों काम पूरा नहीं हो पाते हैं, कभी कभी हम बहुत ही ज़्यादा उत्साहित भी हो जाते हैं और हमारे नए काम को लिए बहुत ही खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना सबको इसके बारे में बता दिया जाएगा। अब हमें बाहर वाले पर तो शक होता था, लेकिन बाहर वाले तो बता देंगे कि दोस्तों वह हमारे घर में दोस्तों हमारे काम को नजर लगा देंगे। तो हम सोचते हैं कि घर घर में दोस्तों बात रखेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन तुम्हारी यह सबसे बड़ी दोस्तों गलत फहमियाँ है, क्योंकि घर में भी कुछ ऐसा लोग हैं जो नहीं सोचते हैं कि तुम्हारे काम बने। हमारी बात जिन्हें दोस्तों कभी भी किसी को बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, जिसको दोस्तों बुरा लगे उन्हें हमें दोस्तों क्षमा मांगती है। तुम अपने घर में परिवार में कुछ ऐसे रिश्तेदार को जानते होंगे जिन्हें कभी भी तुमसे सीधी मुंह बात नहीं करना जानते हैं, जिन्हें हमेशा तुम्हें दोस्तों ताना मारते हैं, जिन्हें हमेशा तुम्हारी दोस्तों सफलता पर दोस्तों मुंह बुलाया आया। जब तुम सोचे कि तुम्हारे घर परिवार में ऐसा ही इंसान मौजूद है जिनका नाम अभी आगे हम बताने वाले हैं। नाम जब तुम्हें सुनेंगे तो दोस्तों तुम्हारे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई दोस्तों सुनना ही होगा। दोस्तों हम कब तक दोस्तों आपको पत्थर दोस्तों दिल पर रखकर दोस्तों गलत चीज़ों के साथ देंगे, लेकिन दोस्तों उसे दुश्मन का भी नाम बता देते हैं। वह एक पुरुष या कोई भी स्त्री हो जो तुम वीडियो को अंत तक
देखकर अपने आप जान जाओगे। लेकिन फिलहाल मैं दूसरी सावधानियाँ गुरुजी तुम्हें यही बताना चाहते हैं कि भूलकर भी आप योजनाओं के बारे में अपने परिवार के किसी भी सदस्य को मत बताना। कि दोस्तों अभी भी ऐसा समय चल रहा है, बाहर वाले साथ तो दे देंगे लेकिन घर वाले साथ नहीं देगा। और इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी तुम कुछ कोई ऐसे काम नहीं आता है तो दिल बहुत ही दुख जाता है। लेकिन समय दिल को कमजोर करना नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने का समय है, क्योंकि तुम अकेले भी बहुत ही कुछ कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे साथ ही साक्षात परमात्मा है। यह बात सोचकर तुम अपने कामों को दिल को से याद करो। ज़्यादा किसी को बताओ कि या कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, किसी के पास कितना पैसा है। कोई तुम्हारा अच्छा नहीं सोचेगा, यह सब सोचेंगे कि इतना आगे कैसे चला गया। सब लोग तुम्हारे दोस्तों गिराने का ही कामना करेंगे। तुम 2 पैसे ज़्यादा कमाओगे और अपने ऊपर वाले को दोस्तों जैसे ऊपर दोस्तों जितना खर्च करोगे, कहीं घूमने फिरने जाओगे तो दोस्तों कहीं भी दोस्तों आप जाओगे तो दोस्तों आप अपना बड़प्पन मत दिखाना। यही बात करेंगे कि दोस्तों लगता है कि यह 2 नंबर का पैसा कमाता है, ये 2 नंबर का काम करते हैं, तभी तो इतनी जल्दी इतना पैसा कमा लिया। कोई भी तुम्हारे पैरों पर कांटे दोस्तों खोदना शुरू कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ दोस्तों सभी दोस्तों यही देखते हैं कि दोस्तों यह कितना आगे बढ़ गए हैं, या दोस्तों कितने मन के भावुक हैं, कितने दोस्तों 2 नंबर का काम किया। लेकिन यह दोस्तों नहीं देखते हैं कि उनके जीवन में कितना संघर्ष कितना किया, दोस्तों उसने कितने मेहनत किया। या कोई जानना नहीं चाहेगा, बस यही जानना चाहेगी कि तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आ गया, तुम्हें कितना पैसा कमा लिया, तुम कितना कमाते हो। यही लोग स्वार्थ हैं आज कि दोस्तों कलयुग की सच्चाई है, लेकिन अब उसे गद्दार का नाम तुम्हें बताकर ही रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, माता बंगलामुखी का एक ही उपाय बताने वाले हैं, जो थोड़ा सा समय निकल कर अगर तुम वीडियो को अंत तक देखना हो तो दोस्तों हम दोस्तों आपका काम 100% बन जाएंगे। लेकिन इतना देकर अंत तक दोस्तों नहीं देखा तो बहुत ही जरूरी ध्यान से दोस्तों आपको हाथों से दोस्तों कामयाबी निकल जाएंगे। तो सबसे पहले उस गद्दार का नाम जान लेते हैं जो तुम्हारे दहलीज को बांध रखा है। उसका नाम अंग्रेजी में ए अक्षर से शुरू होते हैं और वह तुम्हारे करीबी इंसान है। तुम थोड़ा सा संभल कर रहना, उसे थोड़ा सा बच कर रहना, क्योंकि जमाना बहुत ही दोस्तों कलयुग है और हम तुम सबकी भलाई करना जो चाहते हैं उन्हीं के ऊपर अक्सर लोगों को दोस्तों काली नजर लगाते हैं। कभी कभी हमारे भलाई हमारे लिए नुकसान लेकर आती है। तुम्हारे साथ बिल्कुल भी वैसा ही हो रहा है। कोई तुम्हारा फायदा उठा सकते हैं तो कोई बड़ा धोखा दे सकते हैं। वादे में दोस्तों कहकर पीछे मुड़ जाते हैं। इस इंसान का नाम अंग्रेजी से ए अक्षर से शुरू होते हैं। घर के ही रिश्ते में जुदार है। जी हाँ दोस्तों, जो आपके घर के ऊपर वह टिकी भी है और आपके ऊपर बहुत विश्वास भी करती है। आपके करीबी सज्जन है, इसे थोड़ा बच कर रहना, आपको थोड़ा सा सावधान रहना। तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारे आने वाले समय के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अब समय आ चुका है बहुत ही जरूरी उपायों के बारे में बात कर लेते हैं कि माँ संतोषी की कृपा या आपको उपाय करेंगे जो तुम्हारे दहलीज को आसपास सुरक्षा कवच का निर्माण हो जाएगा। और इस सुरक्षा दोस्तों अवश्य केवल दोस्तों दिव्य शक्तियाँ ही तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। सारी नकारात्मक शक्तियाँ, भूत प्रेत बाधाओं सब दूर आपके घर से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन यह उपाय क्या है यह तुम्हें जानना बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। माँ संतोषी के उपासना से आपको वाणी की सिद्धि होती है, शत्रुओं की विजयी प्राप्त होती है और माता का यह एक रूप तुम्हारे दुश्मनों का जीवन पकड़कर उसे दुश्मन लगाम लगता है।